प्रिंटिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके धर्मेंद्र आर्ट्स ने दो नई मशीनरियों का उद्घाटन कराया, जिसको फतेहपुर जनपद स्थित खागा तहसील क्षेत्र के तहसीलदार एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने संयुक्त रूप से फीता काट करके लेजर मशीन एवं राउटर मशीन का इनॉग्रेशन किया है। बताया चले कि फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र के खागा नगर मुख्यालय में प्रिंटिंग को लेकर के अपनी अलग छवि बना चुके धर्मेंद्र आर्ट्स ने एक नई शुरुआत की है, जिससे आम जनमानस को प्रिंटिंग की दुनिया में एक नई और तकनीक मिल चुकी है, जो बड़े शहरों से चलकर अब सीधे खागा जैसे सेमी अर्बन इलाकों में भी अब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बताया चले कि धर्मेंद्र आर्ट्स 2001 से प्रिंटिंग यानी पहले हाथ के द्वारा पेंटिंग के रूप में, उसके बाद समयानुसार वक्त के आधार पर डिजिटल प्रिंटिंग का प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखाई दिया है। आज खागा क्षेत्र ही नहीं बल्कि इलाके के समूचे ग्रामीण क्षेत्र में भी धर्मेंद्र आर्ट्स की एक अलग पहचान जाती है। चाहे चुनाव प्रचार हो या अन्य प्रचार का साधन ही क्यों न हो, धर्मेंद्र आर्ट हमेशा ही याद किए जाते हैं। इस कड़ी में इस मशीनरी के उद्घाटन के बाद क्या कुछ कहा है, आप भी सुने। जी, मेरा नाम ज्ञानी प्रताप सिंह है और भाई साहब धर्मेंद्र बड़े भाई साहब हैं, जो कि धर्मेंद्र आर्ट के नाम से सभी लोग परिचित हैं। और जो उनकी एक ये पहल थी कि हम लोगों ने खागा से एक छोटा सा प्रतिष्ठान चालू किया था, और उस प्रतिष्ठान को हमको लगा हम लोग जिस गांव से बिलोंग करते हैं, अधिकांश से गांव में जो होनहार साथी हैं जिनको हम लोग यहां से रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे, इसलिए हमने इस कार्य को हम गांव से शुरुआत की। जी, पहले तो आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि ये जो आज मशीन का शुभारंभ हुआ है, ये जनपद के पहला गांव है जहां पे ये मशीन लग रही है। ये लेज़र कटिंग मशीन है और राउटर है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और जो हमारे शहर के लोग, क्षेत्र के लोगों के लिए काम करवाने में दिक्कत होती थी, कानपुर, इलाहाबाद जाना, लखनऊ जाना पड़ता था, वो आज हमारे पास से हो जाएगी। धर्मेंद्र आर्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मेरे फर्म का नाम धर्मेंद्र आर्ट के नाम चल रहा है। ये मैं आपके समाज में सेवारत हूँ 2001 से। सबसे पहला मेरा काम था हाथ वाला, पेंटिंग का कार्य चल रहा था। इसके बाद बाहर शहरों में गया, देखा फ्लैक्स बोर्ड वगैरह बनते थे, तो वहाँ से कुछ करा के लाया। फिर जिज्ञासा हुई कि ये मशीन डाला जाए अपने खागा में, तो सब लोगों का सहयोग मिला, उसमें सफलता मिली। और इसके बाद जो है फिर भाई देखा कि मतलब जो है अब ये तो चरम सीमा में हो ही गया है, अब ज़रूरत है लेटर वाले बोर्डों की। तो सबसे कुछ लोगों ने सलाह लिया कि डाला जाएगा, सफलता मिलेगा, तो सब लोगों ने सपोर्ट किया। आज सबके सहयोग से आज ये आपका जो मेरा गांव ग्राम से बुल्ला पर होती है, यहाँ पे मैंने ये काम शुरुआत कर दिया है, और आशा करता हूँ कि पूरे क्षेत्र का सहयोग मिलेगा। और आप लोग यहाँ आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रजत है, मैं VMS कंपनी से हूँ। ये जो मशीनरी यहाँ लगाई गई है, इससे लोगों को क्या सेवाएं मिलने वाली है? लोगों के लिए इसमें गिफ्ट आइटम का वर्क हो सकता है, कीचेन का वर्क हो सकता है, लेटर बोर्ड बन सकते हैं। और क्या इसमें मेजर वर्क किया जाता है? इसमें मेजर वर्क है लेटर बोर्ड का, जी, जो कि लेटर बोर्ड का किया जा सकता है। इसमें कपड़ा भी कट हो सकता है, पेपर भी कट हो सकता है। रूरल एरियाज के लिए नई पहल होगी। हाँ जी, रूरल एरियाज के लिए ये नई पहल होगी जी। ये दोनों मशीनों का क्या एक ही कार्य है क्या? दोनों का अलग अलग है। जैसे कि जिस उसके अंदर जो है आपका इंटीरियर का भी वर्क होता है, जी, जैसे बेड वगैरह बन सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती है उसके अंदर। नमस्कार सर, मैं मनीष कश्यप लखनऊ से आया हुआ हूँ, और अनुरोध ग्राफिक्स से, और लेजर राउटर के ऑपरेटर हैं हम। लेजर और राउटर के बारे में बताएं कि इसका वर्क क्या है? सर, लेजर का वर्क जो है ऑल टाइप गिफ्ट आइटम का है, और लेटर बोर्ड जो बनते हैं एक्रेलिक वाले, उससे कटिंग का सारा काम होता है, एनग्रेविंग का काम होता है, और किसी कंपनी का लोगो, नाम जो भी आपको बनाना चाहें या लाइट के साथ बनाना चाहें, इस लेजर मशीन से हो सकता है। और राउटर से आप MDF की जाली और जो मंदिर वगैरह बनते हैं घर में, उसके पीछे जो लगते हैं लाइट वगैरह और डिज़ाइन वगैरह बन के लगती है, फॉल सीलिंग में जो काम होते हैं उसके काम, और वुडन के भी काम होते हैं, उसमें भी इनग्रेविंग होती है। जो आर्ट टाइप के काम होते हैं जिससे बड़े बड़े घरों में लगते हैं, जो
इनग्रेव करके फ़ोटो या बुद्ध के हो गए या किसी देवी देवता के हो गए या कोई भी इनग्रेविंग, किसी की तस्वीर हो गई उसमें भी इनग्रेविंग हो सकती है। और कॉस्ट की बात करें तो आम आदमी के लिए कैसे क्या पड़ रहा है? ये सर बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसका वर्क तो समझ लिए सिटी में 90% हो रहा है और इसकी कास्ट 50 रुपये स्क्वायर फीट कटिंग का, 60 रुपया से लेकर 100 रुपये थिकनेस के ऊपर होती है। मशीनों में बिजली का कंजप्शन कैसे रहता है? सर ये तो डबल फेस से चलती हैं मशीनें, राउटर 3 फेस से चलती है और ये तो डबल फेस से, ये सिंगल फेस से चल जाती है। देखिए धर्मेंद्र जी हमारे मित्र हैं और जब से इन्होंने खागा में ये सेवा शुरू की तब से बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। जैसे नए साल में ठंडी का महीना होता है, 31 दिसंबर की रात भयंकर सर्द भी होती है और कोहरा भी होता है। इससे पहले हम लोगों को आवश्यकता होती थी नए साल में होर्डिंग्स लगवाने के लिए या पोस्टर लगवाने के लिए, तो इस काम के लिए हम लोगों को जाना पड़ता था कानपुर या इलाहाबाद। कई बार तो ऐसा हुआ कि कानपुर हम गए और होर्डिंग लेकर के आते आते सुबह हो जाती थी, रात भर सो नहीं पाते थे। और उसी रेट में बल्कि उससे कम दर पर धर्मेंद्र भाई ने खागा में उपलब्ध कराया है। जब से इनकी मशीनें खागा में लग गई हैं तब से बहुत आसान हो गया यह काम और दूर भी नहीं जाना पड़ता है। कई चीज़ें और एक चीज़ ये होती है कि हम लोग ये कल्पना नहीं करते थे कि ये जापानी मशीनें, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें कभी गांव में देखने को मिलेंगी। आज जो धर्मेंद्र भाई ने अपने गांव में इसका शुभारंभ किया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब व्यवसाय बढ़ता है तो वो लोग शहर की ओर भागते हैं, लेकिन धर्मेंद्र भाई ने अपने गांव को अपने व्यवसाय का केंद्र बनाया है। निश्चित रूप से गांव के लोगों को भी कुछ ना कुछ इससे रोजगार मिलेगा और गांव को लोग जानेंगे। पहली बात तो हम ही लोगों को साल में 2-4 बार गांव आएंगे, हम लोग यहाँ किसी न किसी काम के बहाने आएंगे, काम के लिए आएंगे और अपनी मिट्टी से प्रेम करना, ये धर्मेंद्र भाई से सबको सीखने की ज़रूरत है। मैं इसके लिए धर्मेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपना गांव चुना इस काम के लिए। रामनारायण मौर्य, खागा।